हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं सिर्फ पूछती नहीं हूँ कि कैसे हैं, मतलब फॉर्मेलिटी में नहीं पूछती हूँ, सीरियसली मैं पूछती हूँ। तो आप सभी बता दिया कीजिए कि कैसे हैं आप सभी। और मैं यहाँ पे चेंज कर रही थी अपनी चूड़ी, तो इसमें मैंने जो चूड़े वाला कंगन था वो भी लगा दिया था, तो अच्छा लग रहा था। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि आपकी आवाज़ नहीं आती है। मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा मोबाइल ही ख़राब है। एक दिन तो मैंने माइक भी लगाया था लेकिन माइक में भी आवाज़ सही नहीं आ रहा था। और देखिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं चिल्ला के बोल रही हूँ क्या करूँ, कैसे मैं आप सभी तक अपनी वॉइस पहुँचाऊँ। कहीं कहीं पे आपको कैमरे से जहाँ पे शूट हुआ है वहाँ पे थोड़ी सी वॉइस स्लो आएगी, बट कुछ इसका सॉल्यूशन होगा तो बताइएगा। माइक भी लगाने के बाद मुझे सही नहीं लगा। एक दिन मैंने बनाया था ना वीडियो अमेज़ॉन वाली, तो उसमें वॉइस सही नहीं आया था। तो आप सभी सजेस्ट कीजिएगा कुछ। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना मेकअप। तो स्किन केयर मैंने कर लिया था नॉर्मली, जो मैंने अमेज़ॉन वाली वीडियो में दिखाया था। स्किन केयर जो मैंने लिया है न्यू, बहुत अच्छा है वो, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो वही मैंने स्किन केयर किया। उसके बाद से कंसीलर लगाया, बीबी क्रीम लगाया, फिर कॉम्पैक्ट, फिर ब्लश और आई शेडो तो मैं नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा जिससे ब्लश लगाया उसी से लगा लूँगी। आईब्रोज को भी फिल कर लिया है मैंने। आप लोग भी मेरे से बोलते हैं कि दीदी मेकअप वीडियो लाया किया कीजिए, बट मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं होता है कि मैं मेकअप वीडियोस ला सकूँ। पहले लाती थी, ये तो आप लोगों ने देखा भी है, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ कि हाँ थोड़ा मुझे टाइम मिले तो मैं मेकअप वीडियो लेकर के आऊँ आप सभी की। लॉन्ग वीडियो नहीं तो शॉर्ट्स ही लेके आऊँ। आप लोगों को मेरा आई मेकअप पसंद आता है तो मैं ट्राई करूँगी कि आई मेकअप ही लेकर के आऊँ बहुत जल्द। जो मैंने आई मेकअप किया था आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो सबसे पहले मैंने काजल लगाया, आईलाइनर लगाया और उसके बाद मस्कारा। मेरे यही होता है आई मेकअप। मैं आई शेडो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बट आप चाहे तो लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। मेकअप मैंने कर लिया है। इसके बाद मेकअप फिक्सर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्पार्कल वाला है। मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि कौन सा मेकअप फिक्सर मैं यूज़ करती हूँ, इससे फेस थोड़ा सा ना शाइनी हो जाता है। और मैं आजकल ना 2 कलर मिक्स करके लिपस्टिक लगाती हूँ। तो एक मैंने ऐसे मैट वाला लगाया और एक मैंने एलेटीन का ऐसे लगा दिया, तो मिक्स हो गया, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया था, अच्छा लग रहा था। ऐसे तो मुझे डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद है, लेकिन अब आप पूरा प्रॉपर रेडी हो रहा है तो डार्क लिपस्टिक ही अच्छा लगता है। और जो मैंने चोटी बनाया था इसको ओपन कर लूँगी। जितना मेहनत चोटी बनाने में लगा था उतना ही मेहनत इसको ओपन करने में भी लग रहा था। फंस जा रहे थे बाल, लेकिन इस तरीके से ना बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मैंने आगे आप लोगों को दिखाया है कि ऐसे ओपन एयर बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, ये हो सकता है कि बाहर ऐसे जाएंगे तो थोड़ा हवा लगे तो हो सकता है ख़राब लगे, भूत बन जाओ, लेकिन ऐसे तो अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देखेंगे। और आप लोगों ने सूट का भी पूछा था कि ये सूट आपने कहाँ से लिया था, तो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। मैं ट्राई करूँगी किसी शॉर्ट्स में या फिर कम्युनिटी पे अपने इस सूट का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जा कर के चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सच में ये सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत कंफर्टेबल भी है। मैंने हेयर ओपन कर लिया और अपना मेकअप भी कर लिया। आई मेकअप मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया है, बाकी सब थोड़ा सा। आज तो ब्राइडल टाइप्स रेडी होना ही पड़ेगा ना, सब लोगों ने बोला था कि थोड़ा अच्छे से रेडी होना ब्राइडल की तरह। हेयर मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम कर्ली कर्ली से हो गया है। वो वाला मेरे पास है जो कर्ल करके वो करते हैं, लेकिन मुझे वैसा वाला नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा वाला चाहिए था। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर नहीं छोड़ दूँ क्या? चलिए अब मैं हेयर स्टाइल अपना कर लेती हूँ। आज मुझे जूड़ा करना है, तो देखते हैं कैसा होता है। इसीलिए मैंने इसको किया कि थोड़ा सा वो बाउंसी वाला जो जूड़ा होता है ना वो बन पाए। तो मैं यहाँ पे जूड़ा बनाने लगी हूँ और 2 बार मैंने जूड़ा बनाया था। एक बार बनाया था तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर बन गया था, फिर उसको ओपन किया और पहले टाइम में इतना ज़्यादा मैंने पिन लगा लिया था कि ओपन करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और साड़ी पहनते टाइम तो सीरियसली मुझे रोना आ गया, मतलब कि ये लग रहा था कि कोई भी नहीं है कि जो मेरा थोड़ा सा हेल्प कर सके। मैं ऐसे साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, कंफर्टेबल भी नहीं रहती हूँ। ये तो आप सबको ही पता है कि साड़ी में मैं बहुत अनकम्फर्टेबल रहती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से साड़ी में पहन पाई। मेरे से ना कोई भी प्लेट बन नहीं पा रहा है साड़ी में। आज के बाद ये सब साड़ी मैं कभी नहीं पहनूंगी। मैं 1 घंटे से परेशान हूँ, लेकिन मेरे से बन ही नहीं पा रहा है। आशु इधर आ तो। इतना परेशान होने के बाद फाइनली साड़ी मैंने पहन लिया, लेकिन बहुत अच्छे से प्लेट्स वगैरह नहीं बन पाई। आप देख सकते हैं ये साड़ी खासकर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। आप लोग बोलते हैं आप पिन लगा के क्यों नहीं पहनती, यही रीज़न है कि मैं नहीं पहन पाती हूँ। ये साड़ी का जो सामने वाला प्लेट है वो भी नहीं सही बन पाया था। और सिस्टर्स को मैंने बोला था, लेकिन वो एक तो जॉब पे ही है और एक का कोचिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो वो सब भी नहीं आ पाई थी, तो कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरा पहले से ही मन था कि इस बार मैं कुछ सिल्क साड़ी पहनूंगी इस टाइप का। और मैंने ये वाली चुंदरी भी ली क्योंकि फर्स्ट था। वैसे भी तीज वगैरह में जो शादी वाली चुंदरी होती है वो लिया जाता है। अब मुझे भूख भी लगने लगी थी, प्यास भी लगने लगी थी, तो मेरे से ना हंसा भी नहीं जा रहा था। आप देख सकते हैं मेरा फेस की डाउन हो गया। मैंने तो पहन लिया साड़ी, ये मैंने इस तरीके से पहना है सीधे पल्ले में, लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा था सही से नहीं पहन पाया। साड़ी तो मैंने बहुत मुश्किलों के बाद पहन लिया, लेकिन वही है कि
ये प्लेट सही बन नहीं पाया है। इनको मैंने बोला था कि 4 o'clock तक आ जाइएगा, तो ये 4 o'clock तक तो नहीं आ पाए, 5:30 हो गए थे। तो मैं ऐसे ही बस ऐसे फेस करके बैठ गई थी कि देखो इनका क्या रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं। तो इनको तो मैं बहुत अच्छी लगी, तो मेरा तो सारा वो हो गया भाई कि चलो मैंने इतनी मेहनत किया तो सही है। और यहाँ पे ये मेरे लिए बिछिया लेके आए थे और 2 चढ़ाना था, उसके लिए भी 2 जोड़ी मैंने मंगवा लिया था कि चढ़ाने के लिए। ये मैंने पहन लिया ये वाला बिछिया, और इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये लेकर के आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, देखते हैं कौन से मंदिर जा रहे हैं, वहीं पे कथा सुनेंगे और वहीं पे जो भी कुछ चढ़ाना उड़ाना है वो सब करके आएंगे। और फेस आप लोग मेरा देख सकते हैं अब अप डाउन हो रहा है, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और चक्कर भी आ रहा है, प्यास भी लगी हुई है। अभी तो पूरा आज का दिन, अभी तो 6 o'clock होने जा रहे हैं, फिर नाइट, पूरी नाइट का मुझे नहीं पता कि क्या होगा मेरा। चलिए चलते हैं, वाशु नहीं जा रहा है, घर पे ही है, क्योंकि टाइम लगेगा उसको लेके जाना सही भी नहीं लग रहा है मुझे, तो हम चलते हैं। ये है मेरे दूल्हा, देखिए एंटीना सही कर रहे हैं। मैं हूँ इनकी दुल्हन। मुझे इसलिए हंसी आ रही है, हम लोग जैसे निकलेगा, आंटी हंसी नहीं थी तब तक हंसने का भी मौका नहीं मिला, हम लोग निकल गए। कैसा लग रहा है आपको? मैं आपके लिए फास्ट हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कल से मैं सोच रहा था कि मेरे लिए मतलब मेरी शादी के बाद से ये पहला व्रत होगा, तो थोड़ा स्पेशल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और मोमेंट्स ऐसे बहुत कम ऐसे मिल पाते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। हाँ, मम्मी ने भी व्रत बहुत सारे रखे हैं, लेकिन वो व्रत और फिर इसके बाद में ये थोड़ा अलग हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, ये भी समझ सकते हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो, सुबह भी हो रही थी इमोशनल, मतलब मेरे लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पानी से आँख से निकलेगा तो मेरे वो भी दिक्कत होगा। बाद में मिलती हूँ मैं, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया हमारा। हम अभी वेट कर रहे हैं किसी का, तो अभी हम फिर हम जाएंगे मंदिर। हर जगह तो मंदिर में भीड़ ही है, थोड़ा भीड़ से बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाह रही थी थोड़ा मुझे शांत वाला मंदिर मिले, इसलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी भीड़, आज तो हर जगह पे भीड़ ही होगी। फिर भी ठीक है, नहीं तो अगर हम सिटी में जाते मंदिर में तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक बार तो मैं गई थी, व्रत नहीं था मेरा, लेकिन मैं गई थी दर्शन करने, तीज के दिन ही, तो बहुत भीड़ थी, बहुत। आप कुछ रख नहीं सकते, कुछ चढ़ा नहीं सकते, ऐसी वाली भीड़ थी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार तो मेरा फास्ट है, मैं ऐसे मंदिर जाऊंगी, क्योंकि गुस्से में खाना पीना ना खाओ तो ऐसे गुस्सा आता है। खाते पीते रहो तो नहीं आता, फिर उसके बाद पता चलो हटो हमको चढ़ाना है। किसी को धक्का कहते नहीं लगो, फिर तो हो जाएगा। वो भी इंसान सामने वाला भूखा रहेगा, फिर वो भी लगेगा वो कर रहे हो। तो लग रही है दुल्हन हमेशा से लगती है, हमेशा पहना कर। पहुंच गए हैं मंदिर और आ गए हैं। क्या है इधर? जाने लगे ना, थोड़ा सा है जगह, नाली वाली भी है, गिर लगी। आ जाइए बाहर उधर से। आप लोगों को तो बताया मैंने कि हम मंदिर पहुंच गए, हम किसी का वेट कर रहे थे। तो ये हैं जिनका हम वेट कर रहे थे, वाशु की टीचर क्या एक तरह से बोल सकते हैं कि मेरे सिस्टर ही हैं। तो मुझे तो देखिए फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना समझ में आता नहीं, तो और मैं डिस्टेंस पे थोड़ा मंदिर ढूंढ रही थी, तो उन्होंने बोला हमारे घर के पास है, आप आ जाइए, इधर पे ही कर लीजिए, मैं भी आ जाऊँगी, साथ में ही कर लेंगे दर्शन। तो हम आ गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, भीड़ आप देख सकते हैं। और एक बार पंडित जी ने कथा कह दिया था, यहाँ पे भी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ, और अब सभी ने भी व्लॉग में देखा कि मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी। उसका 2 रीज़न था, मैं आपको भी बताती हूँ। और यहाँ पे एक मिल गई थी मेरी सब्सक्राइबर, एक लोग और भी मिली थी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिल करके, मिल लिया मैंने। उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने। मैं इमोशनल इसलिए हो रही थी ना, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा दिन आएगा कि मैं भी फास्ट रखूँगी या फिर ऐसा कुछ भी। तो ये सब सोच के इतने सालों के बाद तो जाहिर सी बात है इंसान इमोशनल तो होगा ही ना, तो मैं भी इमोशनल हो रही थी, मॉर्निंग में भी हो रही थी। और दूसरा ये कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं फ़ास्ट रह पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़ास्ट रहती नहीं हूँ नॉर्मली,
लेकिन हस्बैंड के लिए था तो अंदर से हिम्मत अपने आप ही आ जाती है और हम सब कुछ कर लेते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आप में से किसका किसका तीज था मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा, और आप सबकी तीज कैसी रही ये भी बताइएगा। आप लोग उसी दिन से बोल रहे दीदी आपने वीडियो तीज वाला नहीं अपलोड किया, तो देखिए वीडियोस जो बन गई थी वो बारी बारी मैंने अपलोड किया। कल 2 वीडियोस गई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज तो आप लोग को मेरी वॉइस बहुत चेंज लगेगी कि मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, कि आप सबको वीडियो सुनने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब देखने में, और सुनेंगे भी तो यहाँ पे देखिए जो मैम है वो मुझे बता रही हैं कि कैसे क्या क्या करना है। नॉर्मली पूजा तो देखिए सभी को करने आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो अलग थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए। तो बस वही मान्या भी आ गई थी, तो मान्या शूट कर रही थी। ये सही था कि मान्या भी आ गई थी तो मेरा शूट हो गया, अदरवाइज़ ये भी नहीं हो पाता। मंदिर में मैंने पूजा किया, कथा यहाँ पे हम नहीं सुन पाए क्योंकि जो पंडित जी थे ना जो कथा कहते हैं, वो हम जैसे पहुँचे एक कथा उन्होंने अभी कंप्लीट ही किया था, और दिन में पता नहीं कितनी बार उन्होंने कथा कहा होगा। जब हम गए तो फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद चले गए, फिर पता नहीं कब तक आते भी या नहीं आते, तो सब लोग भी धीरे धीरे जाने लगे थे, तो इसलिए हम लोग चले गए थे दूसरे मंदिर। ससुराल की तरफ के रिचुअल्स थोड़े से डिफरेंट है हमारे उधर से, जैसे कि यहाँ पे कथा वगैरह नहीं सुना जाता है, मूर्ति ला करके जो घर पे पूजा करते हैं वैसे नहीं किया जाता है। इसलिए मैं मंदिर आई थी कि मैं वहाँ पे कथा सुन लूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि तीज का व्रत किस लिए रहते हैं। तो इससे अच्छा दिन क्या होगा कि कथा भी सुन लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, साड़ी होता है, वो सब कुछ मैंने चढ़ाया और दर्शन किया और पूजा किया। फिर मैंने मान्या से बोला इनको भी बुला दो, साथ में हम दर्शन कर लेते। तो यहाँ पे हमने साथ में दर्शन किया। दर्शन कर लिया हमने, फिर उसके बाद ये चले गए वापस कार में बैठ गया, बोले मैं उधर पे बैठा हूँ, जब तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे बता देना। तो हम यहाँ पे बैठ के वेट ही कर रहे थे पंडित जी का कि वो अब आएंगे कथा बोलेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, वो नहीं आए। और मान्या को देखिए क्या कर रही है, घर पे रहूँगी तो भी ऐसे ही करेगी, बाहर हो तो भी ऐसे ही। उसकी मम्मी भी कह रही है बाहर हो अभी घर पे नहीं हो। साड़ी पहनी हुई है, साड़ी नहीं पहनी। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज आप सभी को। मंदिर में तो अभी कथा स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट होगा। ये जितने लोग भी यहाँ पे थे ना, सब लोग पंडित जी का वेट कर रहे थे कि पंडित जी आएंगे कथा कहेंगे, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो जो सब लोग बैठे हुए थे ना यहाँ पे फिर भजन करेंगे, सब लोग, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठे थे, हम लोगों ने भी सुना, बहुत सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पे जो मेरी सब्सक्राइबर थी उनको मैं बाय कर रही हूँ। उसके बाद फिर एक और लोग मिली थी, फिर मान्या आ गई इनको इधर पे बुलाने के लिए, मम्मी बुला रही है, कुछ काम है, उनको कुछ बताना था हमें, तो इसीलिए वो बुला रही थी। और ये बोल रहे थे मेरे से कि कार में बैठे बैठे मैं सो गया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा उधर पर टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलिए अच्छा कि नींद थोड़ी सी ले लिए। तो इधर पे वही हमें कुछ बता रही थी, समझा रही थी। उसके बाद फिर हम यहाँ से माथा टेकेंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे, हमें दूसरे मंदिर जाना है वहाँ पे।
गाड़ी से, तब हम समझ पाएंगे। मंदिर के पास आके क्या कर रही हो? आज तुम मुझे फेमस करके ही रहोगी। अरे बाप रे बाप से दीदी उसकी हम तो देखो नहीं करते हैं, देखते हैं बताते नहीं। अरे फोन कौन लेगा? फोन दे रही है गिफ्ट में। नहीं देंगे अब। चलो बाय बाय बाय। कर रही थी मेरा। ठीक है चलो बाय बाय। कल आना, कल आना। बाय। चलिए हम निकल गए दूसरी तरफ और आप सभी का स्वागत है हमारे बनारस शहर में। मैं आपका अच्छे से वेलकम करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। वेलकम वाराणसी। अच्छा वेदर था, ये था कि बहुत तेज़ धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक ठाक था। और हम तो घर में भी थे तो फिर इतना पता भी नहीं चला। अगर दिन में जाते तो फिर पता चलता। हम पहुँचे मंदिर और पंडित जी ने हमें कथा सुनाया। मेरी प्रेयसी हो, भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र संयुक्त तिथि का उसका अनुष्ठान मत करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ महोत्सव देवता दे सिद्ध चारण कर और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व इतने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न वैदूरी वणि की आदि खाने भरी हुई हैं। कथा सुन लिया और यहाँ पे कल मंदिर में श्रृंगार होगा। पंडित जी कह रहे हैं आइएगा आप लोग, हम लोग के बहुत दूर पड़ जाता है, देखते हैं कल आने की सिचुएशन में रहेंगे तो ज़रूर। वही पंडित जी हैं जो हमारे यहाँ आए थे कथा करने के लिए। चले हो गया? भूख लगी है, प्यास लगी है? मैं तो खाया है तो तुम्हें। इधर घर बहुत अच्छे अच्छे हैं। पीछे लाइट हो रहा है। हम लोग व्रत करके उसके बाद वॉक पे आ गए हैं बिना खाए पिए। भूख लगा है कि नहीं? पानी पियोगी? खाना खाओगी? ऐसे पूछेंगे तो हाँ बोलूँगी। ये बोलना चाहिए भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है। तो भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है? नहीं। चलो अच्छी बात है, तपस्या करो, तपस्या का फल मीठा 7 होता है। जन्म तक पीछा नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए व्रत हूँ। पीछा नहीं छोड़ो। अच्छा आप क्या चाहते हैं, मैं छोड़ दूँ या नहीं? नहीं नहीं, हम क्यों नहीं चाहेंगे? ये रुको, चुनरी दो आपको मिनट, संभालना पड़ेगा। फिलहाल हमारी कार इधर थी, इसलिए हम मंदिर थोड़ा सा पीछे था तो रास्ता पतला था, इसलिए हमने घर पे ही खड़ा कर दिया था कार। मुझे छोड़ के जा रहे थे, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये व्रत इनका हो गया। अब ये इसके बाद ये खाना खाएंगी, रहा ही नहीं जा रहा है। मैं अगर जिंदा रहूँगी तो कल वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, खा लो। क्या लोगी? मैं तो बहुत कुछ खाने वाला हूँ। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या खाना है? लोग कहेंगे इतना सब फीका हो गया। रोटी तो मैं बना दूँगी, आप अपनी तरफ से एक नान ले लीजिए और पनीर की सब्ज़ी, एक बटर नान और एक पनीर मटर पनीर। तो मुझे खाना नहीं है। मैं मजाक कर रही थी, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चों के लिए, मतलब इनके लिए और वाशु के लिए। इनका फास्ट है। ये हम लोग रेस्टोरेंट में सिर्फ आए हैं वाशु के लिए और मेरे लिए। और ये आइसक्रीम मंगा रहे थे। मैंने कहा कि एक बटर पनीर, एक नान और एक आइसक्रीम। इसका फेस देखने लायक था। तुरंत ऐसे मुझे देख रही है, मैं आइसक्रीम। बेचारी ये पिघल रही है और मैं आइसक्रीम खाने की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? बाल तुम्हारा ही है। लेकिन रखूँगी क्या? ये जब ये लगाई हुई थी तो मुझे लगा था कि ये ओरिजिनल है। मुझे लगा कि हो सकता है कि भाई मोगरा वगैरह होगा, लेकिन जब मैंने इसको टच किया तो ये तो निकला प्लास्टिक का। क्या क्या बन गया है?
ऐसे अब खुले बाल में अच्छी लग रही हूँ, बांधा हुआ था बाल तो मैं अम्मा जी लग रही थी, दुखने भी लगा था। नहीं ऐसी बात नहीं है, अम्मा जी नहीं लग रही, एकदम नेचुरल, हीरोइन से भी हीरोइन ऊपर वाली थी, नेक्स्ट लेवल, आप सोच नहीं सकते। वैसे आप तो देख ही ना तो सोच सकते हैं। अच्छा अब मोंजोलिका सुंदर वाली। सिलाई मशीन दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमारे टेबल में सिलाई मशीन की तरह लगा हुआ है। हाँ ये हिल रहा है, हाँ ये हिल रहा है, मतलब वो सिलाई मशीन का ये ही देखो, लगा ये देखो, हुआ है। ये हाँ देखो, चल पूरा रहा है, ये देखो चल रहा है। वो खाते खाते एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सही है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ से ये कितने देर में आ जाएगा, मुझे घर भी जाना है। ये नीचे टेबल है, आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद आपका सोने का मन कर रहा है तो ऊपर ये जो खाट लगी हुई है ना, ये नीचे आएगी और आप वहाँ पे सो सकते हैं आराम से। हाँ ऊपर जाके सो सकते हैं। उसके लिए आपको स्पाइडर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप सो सकते हैं। ये हमारा पार्सल, चलिए खाते हैं। चलो खाते हैं बहुत तेज़ी से, तुम कार में खा लेना, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं। ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे ना? मम्मी को भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, भैया भी लेके आ गया। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रही हूँ, मैं तो कल ही खाऊंगी। अब ये तो मैं ही जानता हूँ कि मजाक है या फिर ये सीरियस कौन सी है। बात होती है, मजाक है, सीरियसली नहीं है, मजाक है। ऑनलाइन दीजिए, ये देखिए ब्रिक्स में लेके आते हैं, ठीक है। ढाक फिर इसके बाद हम आ गए घर। रास्ते में से कुछ भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इधर से जाते टाइम में बहुत कुछ शूट हो गया था। और घर पे आकर के हमने किया पूजा। यहीं पे आज का दिन ख़त्म होता है और रात काटनी है। देखते हैं कैसे रात होती है हमारी। अब तो भूख और प्यास दोनों ही लग रही है और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है। ये मेरा फर्स्ट है ना, इसलिए ज़्यादा ही मुझे अभी फ़िलहाल पता चल रहा है। रात में पता नहीं मैं सो पाऊँगी या नहीं। और खाना तो हम लेके ही आए हैं, आपने देखा ही है, लेकिन वाशु के लिए मैं रोटी बनाऊँगी। बाहर का खाना इसको अभी बंद है क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा पनीर दूँगी, रोटी बनाऊँगी। चलो खाना बनाओ, चेंज करूँ। क्या है आज खाने में? मटर पनीर देगा। देखिए बातें तो मुझे कई सारी करनी है, आप लोग को लगेगा सबके यहाँ के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, आपके यहाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप लोग को कोई चीज़ लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो रस्म थी उसके हिसाब से ही मैंने किया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सही किया, किस हद तक नहीं किया, लेकिन मैंने दर्शन कर लिया, प्रॉपर चीज़ें चढ़ा दी, कथा सुन लिया। मम्मी है, मम्मी का हेल्थ इशू चल रहा है, तो मम्मी थी भी नहीं कि मुझे कोई इतना ज़्यादा बताए। और जब साथ में 2-4 लोग होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा समझ में भी आता है कि हाँ कैसे होगा। अकेले थी मैं, तो मुझे जितना समझ में आया मैंने किया। मंदिर पे हम गए तो आपको ने देखा ही कि मैंने मैम को बुला लिया था, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई, तो फिर वहाँ पे वो सब मैंने किया। तो इस तरीके से हुआ। अब कुछ इसमें गलती रह जाए, कुछ नहीं अगर हो पाया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ऊपर वाले तो हमें क्षमा ही कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है हम उनके बच्चे हैं, हमसे गलती हो जाती है अगर अनजाने में, तो माफ़ कर देते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कर दीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा आए नहीं भी, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। इतने टाइम से भूखे प्यासे हूँ, कम है क्या? वही मैं आपके आने से हाफ आवर पहले से सोच रहा हूँ कि पूजा में इतनी देर से बैठी है, इनको भूख कितना लग रहा होगा। मैंने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया, अब सीधा कल ही सुबह पानी पियूंगी। सुबह से पानी नहीं पिया और मेरे सामने बार बार पानी आ रहा था और देख के मुझे लालच आ रहा था। चलिए आप सबकी तीज कैसी रहेगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जा रही हूँ चेंज करने, चेंज करके फिर किचन में जाऊँ। कल सुबह का तो पता नहीं है, यहाँ पे है कि सुबह में हलवा पूड़ी बनता है 3-4 बजे समथिंग इस तरीके से। तब देखते हैं, उठने की सिचुएशन में रहूँगी तो बिल्कुल करूँगी, और नहीं भी रहूँगी तो भी उठना ही पड़ेगा। मैं एंड कर दे रहा हूँ, मुझे इनका हालत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं और पी ही नहीं। चलिए ठीक है, बाय बाय। माँ बाप रेस्ट कीजिए। हाँ।